ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 14वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण किया गया है। अर्थात मनु आदि के जो मनु हुए हैं उनके अलग अलग कार्यों का बंटवारा किया गया है। आइए सुनते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपके द्वारा बताए गए ये मनुपुत्र सप्तऋषि आदि अपने अपने समय में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किया करते हैं, ये आप कृपा करके मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री सुखदेव मुनि जी परीक्षित के ऐसा प्रश्न करने पर कहते हैं, मनुपुत्र सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा पाकर मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में समय के उलटफेर से सब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं। अर्थात जो श्रुतियां हैं, जो सुनी जाने वाली ये कहानियां हैं, जो सुनी जाने वाली ये बातें हैं, जो सुनी जाने वाली ये कथाएं हैं, वो नष्ट प्राय हो जाती हैं। तब सप्तऋषि गण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने समय में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण होकर धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा का पालन और धर्म का पालन करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस समय में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश भी करते हैं। वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं, सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है। अर्थात विभिन्न प्रकार की मायाओं से प्राणियों की बुद्धि जो भ्रष्ट हो रही है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प अर्थात महायुग और अवान्तर कल्प का, अवान्तर समय का परिमाण सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में अर्थात प्रत्येक अवान्तर युग में, प्रत्येक अवान्तर समय में 14 मनवंतर बतलाए हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का यह 14वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया, जिसे आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके पेश किया गया। नरेंद्र कौशिक की आप सभी सनातन प्रेमियों से, सभी श्रोताओं से ये बारंबार प्रार्थना है कि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कृपा ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसकी पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक की आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।